हेलो एवरीवन, 2021 का पेपर हम सॉल्व करेंगे। हम सारे पेपर को ऐसे सॉल्व करते चलेंगे जिससे हमारी AIB एग्ज़ाम 19 में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिए। हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, रात में जाग कर वीडियो को अपलोड करते हैं ताकि आप लोगों तक पहुंच पाए, आप भी इस हेल्प ले सकें। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप वीडियो को देख के ऐसे ही मत छोड़िए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ऑल इंडिया परीक्षा 2021 जो हमारी 24 जनवरी को आयोजित की गई थी, उसके क्वेश्चन, उसी का पेपर है ये। ऐसे ही क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 महिलाओं के लिए प्रदान करता है उपरोक्त सभी। देख लेते हैं। पुरुषों के साथ तालमेल पर अधिकार, अपने माता पिता से अपने भाइयों के साथ कृषि भूमि में विरासत का अधिकार, अपने मृत पति की स्व अधिगृहित कृषि भूमि का उत्तराधिकार। उपरोक्त सभी का खागा तीनों ऑप्शन इसमें राइट है। आगे देखते हैं। हिंदू विवाह नियम की धारा 25 का प्रावधान है। 25 का प्रावधान है भरण पोषण। भरण पोषण। एक हिंदू पत्नी अपने बच्चों के साथ रह रही थी और अपने सभी बच्चों का रख रखाव और भरण पोषण बहुत सालों से अपने पति के साथ किसी सहायता के कर रही थी। पत्नी इसके अंतर्गत अलग निवास और भरण पोषण की हकदार है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 दो का के अंतर्गत। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मतलब है। करेक्ट ऑप्शन हमारा किसी भी ठोस तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट सांद्रता जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किस संदर्भ में नहीं कर सकता। करेक्ट ऑप्शन का और खा दोनों हमारा राइट है। किस संदर्भ में नहीं कर सकता। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, अनुसूचित जनजाति और वन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको क्लियर दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में पहचान करके उपयोगकर्ता द्वारा नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण और कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से धन के रूप में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के प्रयास को के रूप में जाना जाता है। धोखा या ठगना। सौदा अभिभाग केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होता है जिनके लिए कारावास की सजा की अवधि वर्ष तक है। करेक्ट ऑप्शन का 7 वर्ष। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 को अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह उस समय संचालन में आता है जब न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1) के तहत अपराध का संज्ञान लेना चाहता है और इसका पुलिस की वैधानिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं, जो एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है। दूसरे शब्दों में संहिता के तहत जांच करने के लिए पुलिस की वैधानिक शक्ति किसी भी तरह से धारा 195 दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा नियंत्रित या प्रसारित नहीं होती।
ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा? करेक्ट ऑप्शन हमारा खा राज सिंह वी राज्य 1998 में कहा। पेटेंट अधिनियम के तहत निम्नलिखित में कौन सा पेटेंट योग्य नहीं है? उपरोक्त सभी। कृषि या उद्यानिकी का तरीका, सूचना की प्रस्तुति, एकीकृत परिपथों की स्थलाकृति का खागा। तीनों ऑप्शन हमारे राइट हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन VIPO ने पहले से मौजूद किस संगठन का स्थान लिया है? BIRPI ने VIPO के मौजूद संगठन का स्थान लिया है। अनसिस्टरल मॉडल कानून और नियम मध्यस्थता अधिनियम का हिस्सा नहीं है ताकि अधिनियम के प्रावधानों को बाधित करने के लिए एक सहायता बन सके, ऐसा इन मामलों में माना गया है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है का यूनियन ऑफ इंडिया वी ईस्ट कोस्ट बोर्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार ऐसा दस्तावेज के मध्यस्थता समझौता माना जाएगा यदि वह लिखित में इनमें से कोई भी हो सकता है। मध्यस्थता समझौते से आपत्ति करने के अधिकार को अधिजन का उल्लेख मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया है? धारा 4 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं। मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकरात्मक खर्चे का आरोपण का विवेचन है। करेक्ट ऑप्शन हमारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35 का में। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35 का में। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सा प्रावधान प्रतिवादी पर समन की स्थापित सेवा से संबंधित है? सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सा प्रावधान प्रतिवादी पर समन की प्रतिस्थापित सेवा से संबंधित है? करेक्ट ऑप्शन हमारा आप 5(20) का करेक्ट है। जनहित याचिका की उपयोगिता है उपरोक्त सभी उदारीकृत लोकस स्टडी, गैर प्रतिकूल कार्यवाही, प्रतीयात्मक अपेक्षाओं का उदारीकृत किया जाना, उपरोक्त सभी। याचिकाकर्ता राजनीति विज्ञान के एक प्रोफेसर जिन्होंने संवैधानिक प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शोध किया था और गहरी रुचि रखते थे। बिहार राज्य द्वारा विधायिका की स्वीकृति प्राप्त किए बिना कई अध्यादेशों को प्रत्यापित करने की प्रथा को चुनौती दी। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता को जनता के सदस्य के रूप में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को बनाए रखने के लिए पर्याप्त कारोबार है। यह मामला संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन हमारा खा है। DC बधुआ वी बिहार राज्य AIR 1987 SC 579। हमारे पेपर में काफ़ी केसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम जब ऐसे ही पेपर में देखेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि क्वेश्चन हमारे किस ढंग से आते हैं। जहाँ किसी व्यक्ति या किसी संवैधानिक या कानूनी अधिकार के उल्लंघन के कारण किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को कानूनी चोट या कानूनी चोट का कारण बनता है या किसी भी संवैधानिक या कानूनी प्रावधान या कानून के अधिकार के बिना या किसी भी तरह के उल्लंघन में लगाया जाता है। इस तरह के कानून गलत या कानूनी चोट या अवैध बोझ को खतरा है और ऐसे व्यक्ति या गरीबी, असहायता या विकलांगता या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित लोगों से के
वर्ग को निर्धारित करते हैं, जो राहत के लिए सामाजिक या आर्थिक रूप से लोगों के लिए निर्धारित करें, जो राहत के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, जनता के किसी भी सदस्य के लिए आवेदन रख सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक उचित दिशा आदेश या रिट और एक ऐसे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या व्यक्तियों के वर्ग का निर्धारण करने के मामले में अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले में कानूनी गलत या कानूनी चोट के लिए न्यायिक निवारण की मांग व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग निर्धारित करता है। जस्टिस भगवती ने ऐसा किस मामले में कहा है? ऐसा किस मामले में कहा है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है खा, अशोक कुमार पांडे भी पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में ऐसा जस्टिस ने कहा है। करेक्ट ऑप्शन हमारा गा है। किस मामले में कहा गया है? एसपी गुप्ता वी भारत संघ में ये चीज़ें कहा है जस्टिस ने। स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयास करना इस धारा के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। करेक्ट ऑप्शन हमारा का है, भारतीय दंड संहिता की धारा 326 खा के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 326 खा के तहत स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयास करना दंडनीय अपराध है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है। कुल्हाड़ी उखड़कर उड़ती हुई नज़दीक खड़े एक आदमी को लगती है और वो मर जाता है। यहाँ ए के द्वारा उचित सावधानी नहीं बरते जाने के कारण यह ए के द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जाएगा। गा ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि ए ने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की, वो अनजाने में कुल्हाड़ी उससे दूसरे आदमी को लगी, तो इसलिए ये अपराध नहीं माना जाएगा। ए जेड को आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराने के इरादे से जेड की लिखावट की नकल में एक आपराधिक षड्यंत्र के बारे में इस तरह के एक साथी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखता है और इस पत्र में ए ऐसी जगह पर रखता है जिसे वह जानता है कि पुलिस अधिकारी की तलाश करने की संभावना है। ए ने एक अपराध के तहत यह अपराध किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 152 के अंतर्गत यह अपराध है। भारतीय संविधान नियम की धारा 70 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए विधिपूर्वक कुछ भी करता है या उसे कुछ भी देता है जिसका उसका आशय नहीं है और इस तरह के अन्य व्यक्ति को लाभ मिलता है, तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को उसके किए गए काम के लिए प्रतिकर देने के लिए बाध्य है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? क्वांटम मेरिट कहते हैं इस सिद्धांत को। करार क्या है? एक वादा या कई वादों जो एक दूसरे पर का प्रतिफल हो। एक वादा या कई वादे जो एक दूसरे पर प्रतिफल हो, हमारा करार कहते हैं उसे। भूमि अधिग्रहण नियम के तहत उद्धरण भूमि में सम्मिलित है। उपरोक्त सभी भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, पृथ्वी से जुड़ी चीजें जो अस्थायी रूप से ऐसे किसी भी चीज से जुड़ी हैं जो पृथ्वी से जुड़ी हैं, उपरोक्त सभी। बंजर या कृषि भूमि का अस्थायी अधिभोग जबकि प्रतिकर के संबंध में मतभेद है, तब प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण नियम की धारा 35 का ऑप्शन हमारा राइट है। आगे देखते हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार शून्य कूपन ब्रांड का अर्थ एक ब्रांड है जो कि करेक्ट ऑप्शन देखते हैं आगे।
जो कि उपरोक्त सभी में का खागा तीनों राइट है, इसलिए देख लेते हैं एक बार। का किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी या शेड्यूल बैंक द्वारा 1 जून 2005 के दिन या उसके बाद जारी किया गया है। नेक्स्ट हवाला देते हैं। होगा जिसके संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी या शेड्यूल बैंक से परिपक्वता या छुटकारे से पहले कोई भुगतान या लाभ नहीं होता, जो कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है। उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारे राइट है। जीएसटी से संबंधित उपबंध संविधान में इसके अंतर्गत किए गए हैं। का संविधान 101वां अधिनियम 2016। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में कुछ शर्तों के अधीन जीवित वसीयत और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है। करेक्ट ऑप्शन हमारा रखा है कॉमन कॉज वी भारत संघ 2018 5 SCC 1। संविधान का अनुच्छेद 310 इसके बारे में उल्लिखित करता है। सिविल सेवकों के संदर्भ में प्रसाद का सिद्धांत। चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के पूर्वविवृत जानने का अधिकार उत्पन्न होता है। का अनुच्छेद 19(1) का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के साथ निम्नलिखित में से कौन शब्द आते हैं? ऑप्शन हमारा सही है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। ए साशय और झूठ बोलकर बी को ये विश्वास दिलाता है कि जमीन का कोई भी हिस्सा उसका है और वह बी को वह जमीन खरीदने और उसका भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में जमीन ए की संपत्ति बन जाती है और ए यह कहकर बिक्री रोक देता है कि बेचने के समय वो जमीन उसकी नहीं थी। उसे अपने इस हक के अभाव को साबित करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा लागू है? धारा 115। धारा 115 में इस पर लागू होती है, इस तरह की घटनाओं पर। मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 निरस्त करता है। उपरोक्त से भी निरस्त करता है। मध्यस्थम अधिनियम 1940, मध्यस्थम प्रोटोकॉल और अभिसमय अधिनियम 1947, विदेशी पंचांग मान्यता और प्रवर्तन अधिनियम 1961। ए पर सशस्त्र विद्रोह में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है, जिसमें संपत्ति नष्ट हो जाती है, सैनिकों पर हमला किया जाता है और लक्ष्यों को तोड़ दिया जाता है। इन तथ्यों की घटना सामान्य संपादन के हिस्से के रूप में प्रासंगिक है, हालांकि ये उन सभी में मौजूद नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत आती है? धारा 6 के तहत आती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 किससे संबंधित है? स्वामित्व के बारे में सबूत का भार से संबंधित है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 का किससे संबंधित है? करेक्ट ऑप्शन हमारा घ है एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के उत्प्रेरण की उपधारणा से संबंधित है। नेक्स्ट दैवकृत्य का मतलब है भगवान द्वारा किया गया कार्य। दैवकृत्य मतलब भगवान द्वारा किया गया कार्य। अपकृत्य विधि में राज्य के कार्य के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार
किसी देश की संप्रभु शक्ति का एक कृत्य जिसे नगरपालिका अदालतों द्वारा चुनौती, नियंत्रित या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अपकृत्य विधि में सभी व्यक्ति जो किसी गलत कार्य करने या होने देने में सहायक बनते हैं, परामर्श देते हैं, निर्दिष्ट करते हैं या सहभागी बनते हैं, उन्हें इस रूप में जाना जाता है। जोइट टार्ट फीचर्स। पूर्व न्याय के सिद्धांत की सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा के अधीन विवेचना की गई है। धारा के अधीन विवेचना की गई है। इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि तैयारी आपकी कुछ हो गई होगी तो थोड़ा सा देखिए कि हम क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं कि नहीं। सीपीसी की धारा 14 में विवेचना है। सीपीसी की धारा 14 में विवेचना है। निचली अदालत के निर्णय के रूप में अवधारणा। निचली अदालत के निर्णय के रूप में अवधारणा। ए दिल्ली का रहने वाला है और बी से संबंधित मान हानिकारक बयान कोलकाता में प्रकाशित करता है। बी ए के ऊपर मुकदमा कर सकता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा केवल कोलकाता में। भारतीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का गठन वर्ष में किया गया था। 1988 वर्ष में इसका गठन किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने में तीनों मंचों पर लागू सीमा की अवधि क्या है? करेक्ट ऑप्शन उस तारीख से 2 वर्ष जिस तारीख को वाद का कारण उत्पन्न हुआ है। उस तारीख से 2 वर्ष जिस तारीख से वाद का कारण उत्पन्न हुआ है, हमारा घाव आंसर है। मिताक्षरा कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 की शुरुआत से नई धारा को प्रतिस्थापित करके बेटी की सहभागिता की स्थिति पर चर्चा किस धारा के अंतर्गत हुई? धारा 6 के अंतर्गत हुई है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित है? ऑप्शन हिंदू विवाह की शर्तों से संबंधित है। हिंदू विवाह की शर्तों से संबंधित है। विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार 22 वर्ष की लड़की का विवाह उसके मामा के 23 वर्ष के बेटे से होता है, तो ऐसा विवाह शून्य है। ऐसा विवाह शून्य है, ये मान्य नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अधीन कितनी उम्र के नीचे के बच्चे द्वारा किए गए अपराधों को अपराध नहीं माना जाता है? ऑप्शन हमारा सही है 7 साल। आर.बी. डडली और स्टेफन किस सिद्धांत के समर्थक हैं? अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष की जान लेना आत्मरक्षा नहीं है और हत्या के खिलाफ आवश्यकता के रूप में बचाव की अपील नहीं की जानी चाहिए। XYZ संयुक्त रूप से ए को 50,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का वादा करते हैं। बाद में XY अप्राप्य हो जाते हैं। क्या ए भुगतान करने के लिए जेड को मजबूर कर सकता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा ए धारा 43 परिच्छेद 1 के तहत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 100 क्वेश्चन होने ज़्यादा वीडियो में लोड नहीं होते। 10-12 क्वेश्चन हमारे लास्ट में कट जाते हैं, इसलिए हम 51 से 100 तक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप उसका भी लाभ ले सकें। बाय बाय दोस्तों।